आप लोग ना थोड़ा बैठ जाइए बाबू। हैप्पी टीचर्स डे सब लोगों को। आप लोग हमेशा सहयोग किए, आज आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए जल्दी। सब लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद आज के दिन। थोड़ा देर बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ बैठ जाओ। सब लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की। देखिए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। उनको ना हमारी, देखिए ध्यान से समझिए आप लोग। बाबू थोड़ा सा बैठ जाओ। अब आज के दिन थोड़े समझाएंगे कि बैठ जाओ। आज आपको सहयोग करना है, हमको आराम करना चाहिए लेकिन हम आराम कैसे कर सकते हैं? आराम कौन करता है? जो थक गया रहता है। कैसे कह दूं कि मैं थक गया हूं? न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का सपना था कि पूरे विश्व में शिक्षा का डंका बजना चाहिए और भारत का, ये उनका सपना था। लेकिन लॉर्ड मैकाले जब आया तो उसने कहा, उसकी एक बहुत सोची समझी रणनीति थी कि कोई भी व्यक्ति जो समाज को, आवाज थोड़ा बढ़ा देना जी, थोड़ा सा आवाज बढ़ा देना। कोई भी व्यक्ति जो समाज को प्रेरित करता है उसको सीमित कर देना। इसलिए लॉर्ड मैकाले ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत क्या किया कि टीचर का काम कह दिया पढ़ाना, जबकि टीचर का काम पढ़ाना नहीं है। अजीत छोड़ दो, निकलो, ठीक है रहने दो, आज चलने दो इधर को। हल्ला नहीं करना बाबू, सुनो, हल्ला नहीं कर बाबू, पहले ध्यान से समझिए। टीचर का जो काम होता है, आप लोग, हम अंग्रेजों के बनाए गए चाल के शिकार हो गए, जिसमें उसने कहा था कि अगले 1000 साल तक भारत को मानसिक गुलाम रखना है। 200 साल तक उसने तो हमें गुलाम रखा, लेकिन अगले आजादी के समय से उसने 1000 साल का प्लान बनाया। उसने ऐसी रणनीति बनाई कि टीचर का काम हो गया पढ़ाना। नहीं बाबू, टीचर का काम होता है समझाना। आपको समझ में आया कि नहीं है? पढ़ाने के लिए तो आपका पार्टनर पढ़ा देगा, ऐसा नहीं समझे? तो उस आज भी देखिएगा, ऐसे भी हमारे खुद के जीवन में भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका बस काम यही था, आएंगे पढ़ा के चल जाएंगे। हम समझे कि नहीं समझे, हम क्या मतलब बनता है? तो देखिए, शिक्षक को कहा जाता है ना, गुरु गोविंदो पाकड़ो काको लागो पाए। सारे टीचर इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। आपके जीवन में सैकड़ों टीचर पढ़ाए होंगे, नर्सरी से लेके आज तक बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे। पहली शिक्षक आपकी माँ होती है, जो वहां से उसे पढ़ाना चालू करती है। लेकिन सारे टीचर लोग, आप खुद से सोचिएगा, कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, उनकी आप दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर, हमारे एक टीचर थे केमिस्ट्री के लैब के, माँ पियक्कड़ थे, स्पिरिट पी जाते थे। अब बताओ, अब हम क्या करें उनको? अब भाई हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि भाई शिक्षक को हम लोग को आदर करना ही, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए। अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। केमिस्ट्री के लैब हेड थे, लैब टीचर, जाकर पूरा स्पिरिट आता था हम लोग के प्रैक्टिकल करने के लिए, पी जाते थे अपने। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किसी की भी व्यक्ति के सफलता में शिक्षक, माँ बाप, तीनों का हाथ होता है। माँ बाप का भी आपका जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। माँ जो होती है, देखिए माँ और बाप में ना थोड़ा अंतर समझिएगा। लड़का ज्यादा माँ के साथ थोड़ा सा लगाव महसूस करता है। माँ सोचती है बच्चे को आराम मिले और अभी का जिंदगी उसका अच्छा रहे, लेकिन बाप सोचता है कि अभी भले उसको तकलीफ हो, लेकिन आगे उसका भविष्य सुधर जाए यहाँ पर। और शिक्षक जो है, शिक्षक का एक ही उद्देश्य रहता है कि अभी जितना तकलीफ उठा लीजिए, लेकिन आगे जाके आप संवर जाएंगे। अभी आप कांच है, इसलिए सब, अभी आप लोग कांच है इसलिए चुभ रहे हैं। जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया देखेगी आप लोग को। डॉक्टर सर राधाकृष्णन जो थे, आपको ये लगता होगा कि एक शिक्षक थे। आप इनके बारे में जानेंगे तो सोचेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी प्रतिभाएं कैसी आ सकती है। 1888, आज के दिन 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। एक साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव इस चीज में था कि प्रैक्टिस हमेशा इंटेलिजेंस को बीट कर सकता है। और ये बात हकीकत भी है। आप पढ़ने में तेज और कमजोर नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो अपने से तेज विद्यार्थियों को आप पीछे छोड़ देंगे। आपको विश्वास होगा, हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर। हमारे दूसरे राष्ट्रपति कौन
राधा कृष्णन साहब, रूस में हमारे एम्बेसडर, राजदूत बना के सोवियत संघ में भेजा गया था। किसे? राधा कृष्णन। बीएचयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे राधा कृष्णन। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे हमारे राधा कृष्णन। इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग आज शिक्षक दिवस मनाते हैं। जीवन में आपको शिक्षा बहुत जगह से मिलेगी, लेकिन जो शिक्षा आपको खाली पेट, खाली जेब और टूटा हुआ दिल सिखाएगा, वो शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलने वाली। लेकिन हम जब बोल रहे हैं कि टूटा हुआ दिल, तो तुम लोग खाली एक के टाइप का टूटा हो। अरे भाई, दिल बहुत टाइप से टूटता है। ऐसा नहीं है कि खाली तुम्हारा लाल पीला हरा के चक्कर में दिल टूटता है। बहुत बार ऐसे होता है कि आप किसी को क्या समझ रहे थे और वो क्या निकला। ऐसा भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन देखिए, कुछ चीजें हैं जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हम हमेशा एक चीज समझाते हैं कि आप अपने उम्मीदों पे खरा उतरिए और जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा।